हेलो हाय एवरीवन। मैं संगीता एक्सपर्ट यूट्यूब आपके अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। कल मेरे पास कमेंट था कि योग, प्राणायाम, संगीत, खेल इनके ऊपर वीडियो बनाओ दोबारा। पहले मैंने इसको थ्योरिकल रूप में पढ़ाया था, आज मैं योग और प्राणायाम के ऊपर कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ। इससे पहले योग और प्राणायाम के द्वारा आपको पता है कि हर वर्ष योग दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए हमारे आसपास हमारे खुद के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व रहा है। योग है हमारी प्राचीन संस्कृति का एक हिस्सा है, जिसको आज वापस अपने जीवन में शुरू किया गया है और लोगों का इसके अंदर विश्वास भी है, काफी बढ़ा हुआ है। तो हमें इसी योग के ऊपर, योग हमारे लिए कितना जरूरी है और क्यों हमें योग करना चाहिए, इन सारी बातों के ऊपर कुछ क्वेश्चन है वो मैंने आपके साथ है वो शेयर कर रही हूँ। तो उनको ये मतलब टॉपिक एकदम सामान्य है, इससे कोई हार्ड क्वेश्चन है वो आपके नहीं आने वाले हैं। ये आपके सिलेबस में जैसे प्राथमिक चिकित्सा हो गया, रोग हो गए, ये ऐसे हमारे जनरल टॉपिक है जिसमें किसी भी तरीके का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों के लिए वो मतलब इजी रहेगा। तो ये कोई खास टॉपिक नहीं है, फिर भी इन तीनों चारों टॉपिकों के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन है वो उपलब्ध करवा रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन है वो तो आप योग देख सकते हो कि योग है वो किस भाषा का शब्द है। तो योग एक संस्कृत भाषा का शब्द है जो युज धातु से हमें इस शब्द की प्राप्ति हुई है और जिसका अर्थ क्या होता है, जोड़ना। योग मतलब वैसे भी आपको पता है कि योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। और ये जोड़ किसका है, हमारी शरीर, आत्मा और मन, इन सारी शक्तियों को आपस में जोड़ने की जो ताकत रखता है उसको ही हम क्या कहते हैं, योग कहते हैं। तो यहाँ पर मेरा पहला क्वेश्चन है कि योग भारत में किस प्रकार की संस्कृति का हिस्सा रहा है। तो योग हमारे प्राचीन संस्कृति का हिस्सा रहा है, क्योंकि प्राचीन समय में जो मुनि थे वो अपनी तपस्या है इन योग प्राणायाम के माध्यम से अपनी साधना को किया करते थे। तो ये हमारी प्राचीन संस्कृति का एक हिस्सा है। योगस्थ चित्त वृत्ति निरोधः किस ग्रंथ में कहा गया है। योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है। निरोध का मतलब आप जानते हो, किसी भी प्रकार का कोई विरोध ना हो और चित्त वृत्ति यानी लंबे समय तक आपके जीवन को सुरक्षित रखने वाला हो। तो ये किस ग्रंथ में लिखा गया है, तो ये पतंजलि योग दर्शन में लिखा गया है कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है। ठीक है। और यहाँ पे एक प्रश्न ऐसे ही और है, योगः कर्मेषु कौशलम किस ग्रंथ से संबंधित है। तो ये आपने अगर रामायण देखी है, गीता को पढ़ा है, तो आपने उसमें देखा होगा श्री कृष्ण ने कहा था गीता के अंतर्गत। तो ये किसका, कर्मेषु कौशलम, कौशलम यानी अच्छा कौशल आपको आपके अंतर्गत हो, आपको योग प्रदान करने वाला ऐसा एक बिंदु है जो किसमें लिखा गया है, गीता में लिखा गया है। योग के द्वारा क्या होता है, योग के द्वारा आपको ऑप्शन देखने मिलेंगे, क्योंकि ऐसे मैंने योग के द्वारा योग है, योग होता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं। तो आप है वो चारों क्वेश्चन ऑप्शन को पढ़ना कि उसमें पूछा क्या गया है योग के बारे में, क्योंकि योग से संबंधित है वो बहुत सारे ऐसे टॉपिक है इसी चैप्टर के अंतर्गत जो आपको इस तरीके से व्यक्त करेगा। तो योग के द्वारा क्या होता है, रक्त का संचरण सामान्य होता है, फेफड़ों को स्वस्थ बनाता है, बीमारियों से दूर रखता है। तो योग के द्वारा क्या है, हमारे शरीर के ऊपर ये सारे प्रभाव देखे गए हैं कि जो व्यक्ति योग सामान्य रूप से कंटिन्यू डेली रूटीन में रखता है उसमें रक्त का संचरण है वो सामान्य रहता है, फेफड़े हैं वो स्वस्थ रहते हैं, बीमारियां है वो दूर रहती है। अब फेफड़े स्वस्थ रहते हैं, फेफड़े किससे स्वस्थ रहेंगे, जो आप प्राणायाम में अनुलोम और विलोम की प्रक्रिया करते हो तो उससे आपके फेफड़े हैं वो पूर्ण रूप से स्वस्थ रखे जाते हैं। योग का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, योग है वो अपना पॉजिटिव प्रभाव किस पे दिखाता है, नाड़ी संस्थान में, श्वसन प्रणाली दर पर, सुषुम्ना कोड पर। तो ये योग का जो सकारात्मक प्रभाव है आपके नाड़ी संस्थान पे होगा, श्वसन की प्रणाली पर होगा, सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर देखा जाएगा। आपने
जो वृद्धि और विकास का नियम मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि विकास के 2 क्रम होते हैं। एक तो शीर्ष से पैर की तरफ शीर्षोध्मुखी कहा जाता है स्थिति को, और एक होता है सुषुम्ना नाड़ी के पास वाले क्षेत्र का विकास है, वो पहले होता है और बाद में उससे दूर वाला क्षेत्र का विकास होता है। तो यहाँ पे सुषुम्ना नाड़ी होती है हमारे शरीर की, उसके ऊपर भी हमारे योग का प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारे शरीर के विकास की प्रक्रिया है वो अच्छी तरीके से संभव हो पाती है। फिर यहाँ पे वापस एक प्रश्न यही रखा है मैंने, योग होता है, योग से क्या होता है? शारीरिक लाभ के लिए किया जाता है, मानसिक लाभ के लिए किया जाता है, आध्यात्मिक लाभ के लिए किया जाता है। तो ये जो योग की प्रक्रिया है, ये योग की प्रक्रिया आपके शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी बताया गया है। योग के अंग होते हैं, योग के अंग में योग तो है ही है, इसके साथ जो हम ध्यान की प्रकृति करते हैं, आपने देखा होगा ऋषि मुनि ये सब एकांत में जाके पर्वत के ऊपर अपना ध्यान एक जगह है एकाग्रचित होकर अपनी ध्यान की मुद्रा में बैठते थे। तो ये किसका अंग है? योग का ही एक अंग है। ऐसे ही जो हम प्राणायाम करते हैं, ये प्राणायाम भी क्या है? हमारे योग का अंग माना गया है। योग से प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली की कार्य क्षमता कैसे होती है? योग से प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। तो ये योग के माध्यम से हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली है, उसकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी देखी गई है। योग से रक्त शर्करा का स्तर है वो घटता है। हम योग करते हैं तो हमारे शरीर में रक्त शर्कराओं का स्तर है वो घटता देखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वैसे भी अगर योग वाला चैप्टर ना भी होता तो भी इस तरीके के प्रश्न है दिवस के ऊपर, और आपके पूरे मतलब पेपर के अंदर 1 या 2 प्रश्न है वो आपके पूछे ही जाते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, वो भी आपका प्रश्न है पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आप ये इसका आंसर कमेंट के माध्यम से देना, और नहीं तो अगली वीडियो में मैं इसका आंसर दूंगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो आपका कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो 21 जून को मनाया जाता है। अभी हाल ही में 21 जून को हमारा है योग दिवस मनाया गया था। किसके द्वारा श्वास प्रश्वास की गति पर नियंत्रण होता है? तो श्वास और प्रश्वास की गति पर नियंत्रण है वो प्राणायाम प्रणाली के द्वारा किया जाता है। योग की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो संस्कृत भाषा के युज धातु से हुई है, और जिसका अर्थ क्या होता है? जोड़ना। अब इसके ऊपर एक प्रश्न और है कि योग जोड़ता है, किसको जोड़ता है योग? तो शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। योग है एक प्राकृतिक पद्धति है, पद्मासन के लिए महत्वपूर्ण होता है। पद्मासन एक योग का ही आसन है, कई प्रकार के आसन है जिस योग प्रक्रिया के अंदर किया जाता है। तो पद्मासन के लिए महत्वपूर्ण क्या है? ध्यान मुद्रा है वो पद्मासन के लिए जरूरी बताया गया है। किस आसन में मेरुदंड सीधा व शरीर पूरा टेढ़ा रहता है? तो ये आपको उस आसन का नाम बताना है। उस आसन का नाम है वक्रासन। तो ये वक्रासन जिसके माध्यम से शरीर है वो पूरा क्या होता है? सीधा रहता है, लेकिन आपका जो मेरुदंड है, मेरुदंड सीधा रहता है और शरीर क्या है? पूरा टेढ़ा रहता है। तो इस तरीके के हमने ये 16-17 क्वेश्चन है इस योग के ऊपर, प्राणायाम के ऊपर देखे हैं। अगले क्वेश्चन और आपको दूसरे वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। ओके।